देखो, कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से दो तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट सामने आई थी। एक तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को किस प्रकार लिखते हैं, याद है आप लोगों को? अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, मैथमेटिकली बताना है तो आप लोग बता सकते हो? जैसे ये पॉइंट पी है, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? जहां पे एंगल की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई बाय 2 से लेके पाई तक होती है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक होती है। अगर डिग्री में बात करूं तो 0 से लेकर 90 तक को फर्स्ट बोलते हैं, 90 से लेकर 180 तक को सेकंड बोलते हैं, 180 से लेकर 270 तक को थर्ड बोलते हैं, और 270 से लेकर 360 तक को फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमें कल समझ में आ गई थी। दूसरी बात जो हमें समझ में आई थी कि इस सर्कल के ऊपर हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं जिसकी हाइट बताती है किसकी वैल्यू? साइन एक्स की वैल्यू, और जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है कॉस एक्स की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है ये निकाली थी, 90 डिग्री पे क्या होती है ये निकाली थी, उसके बाद 270 पे क्या होती है ये निकाली थी, 180 पे क्या होती है ये निकाली थी, 360 पे क्या होती है ये निकाली थी। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। ठीक है ना? कुछ चीजें और समझ में आ रही थी, जरा ध्यान देते रहना। भाई आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? ध्यान देते रहना सब जने, बहुत ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्वाड्रेंट में, या मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछता हूं, नोट कर लेते हैं, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो, साइन एक्स की वैल्यू हाइट से बदलती है, तो हाइट मैक्सिमम कितनी जा सकती है? हाइट बोल रहा हूं, हाइट 90 तो एंगल है। ठीक है, ये पी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 1। और ये पी नीचे पहुंच जाएगा तो मिनिमम हाइट कितनी होगी? यानी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ठीक है, अब किसी के मन में अगर फिर से आता है कि अगर हम 2 सेंटीमीटर का सर्कल लेते हैं तो ये -2 और 2 होता क्या? नहीं होता, तब भी 1 ही होता, क्योंकि तब ना तब हाइट साइन एक्स की वैल्यू नहीं बताते, तब हाइट जो होती है वो 2 साइन एक्स या ऐसा कुछ वो हाइट बताता, याद है? तो हमारी साइन एक्स की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कितनी रहेगी और मिनिमम कितनी रहेगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है ये बहुत। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? सुन लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पॉइंट है ना यहां पर, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हुआ, ये रहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा? -1। तो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कुछ बातें और कर लेते हैं। चलो, ये नोट का ये पहला पॉइंट हो गया, ए पॉइंट मान लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताना जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? हाइट बढ़ती जा रही है भाई, जैसे ये पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? यहां सर्कल है, यूनिट सर्कल है, यहां पे समझ आ रहा है ना बात? इमेजिन कर पा रहे हो? ये रहा सर्कल, यहां पे सर्कल है, ठीक है ना? तो जब मैं इस पी पॉइंट को, ये रहा वेरिएबल पॉइंट, इसका जो टिप है उसको मैं वेरिएबल पॉइंट मान के चल रहा हूं, इसको जब मैं ऊपर को रोटेट करूंगा तो इसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाइट बढ़ने का मतलब है साइन एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू बढ़ती है, और बढ़ती तो है। आपको अगर आपको याद हो 10th का साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? हाफ। पहले 0 था, अब हाफ हो गया, बढ़ गई वैल्यू। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2 यानी √2/2, √2/2 यानी 1.414 डिवाइड बाई 2, जिसकी वैल्यू आएगी 0.7। तो पहले 0 थी वैल्यू, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.7 हो गई, फिर 0.866 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। तो वैल्यू बढ़ रही है लगातार, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि हाइट लगातार बढ़ रही है। देखो, अभी पॉइंट यहां पे है तो हाइट 0 है, जब पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ गई, जब और ऊपर जाएगा तो हाइट और बढ़ गई, जब और ऊपर जाएगा तो हाइट और बढ़ गई। हाइट मैक्सिमम कितनी हो गई? 1। अब जब आगे जाओगे तो हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो गई। ठीक है, सुनते रहो। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हाइट बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ रही है। भाई ये रहा ना पॉइंट, ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे अभी। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा तो हाइट
नीचे जाएगा तो हाइट बढ़ रही है, ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा, समझ आ रही है बात भाई, बात समझ आ रही है, इसके ऊपर है अभी एक्स एक्सिस, तो मेरा ये वाला टिप इधर ही रहेगा, जब ये नीचे जा रहा है तो हाइट देखो बढ़ रही है नेगेटिव साइड में, समझ आ गई बात, हाइट नेगेटिव साइड में बढ़ रही है, नेगेटिव साइड में बढ़ने का मतलब है हाइट घट रही है अभी तक, समझ आ रही बात, सबको बात समझ आ गई। यानी कि अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइट लगातार बढ़ रही है, और हाइट बढ़ने का मतलब है साइन एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स इंक्रीजेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात। या इसको ऐसे बना लेते, देखो ऐसे बनाते बी पॉइंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, साइन एक्स का क्या हो रहा है ये देखेंगे, और कॉस एक्स का क्या हो रहा है ये देखेंगे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स अगर समझ में आ गया सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जब इस पी पॉइंट को आप यहां से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, पी पॉइंट यहां पहुंच गया, और ऊपर जाएगा तो और हाइट बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएगा तो और हाइट बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइट बढ़ती जा रही है, यानी साइन एक्स क्या हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजेज, समझ आ गई बात, सबको आगे समझ में बात। अच्छा ये बताओ कॉस की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, देखो जब पी पॉइंट इधर था, ध्यान से देखना, जब पी पॉइंट यहां था तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा तो हाइट मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और जब पॉइंट यहां पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो गया, यानी कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, बताओ बात समझ आ गई। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जब हम सेकंड, अब पी पॉइंट यहां पहुंच गया, जब सेकंड क्वाड्रेंट में हाइट अभी इतनी है, जब ये पी पॉइंट आगे जाएगा हाइट कम हो रही है बढ़ रही है, कम हो रही है, देखो ना मैक्सिमम हाइट इतनी है, मैक्सिमम हाइट इतनी है, और ये तब आएगा जब पी पॉइंट यहां पहुंच गया, मान लेते हैं पी पॉइंट यहां पहुंच गया तो हाइट मैक्सिमम हो गई, फिर जैसे जैसे पी आगे जाएगा, मान लेते पी यहां पहुंच गया तो हाइट कम हो गई, हाइट कहां से नापते हैं विद एक्स एक्सिस, और आगे पहुंच गया हाइट और कम हो गई, यहां पहुंच गया हाइट 0 हो गई, यानी साइन एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ गई बात। अब और आगे जाते हैं, अच्छा इसकी बात करते हैं कॉस की बात, अभी सुनो सुनो सुनो, सुनते रहो ऐसे मत बोलो, जब पी पॉइंट इधर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहीं पर है 0 हो गया, जब ये पॉइंट यहां जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना आ गया, जब ये पी पॉइंट यहां जाएगा यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हो गया है ना, फिर ये पॉइंट इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इधर आ गया, जब इधर आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इधर आएगा, क्या हो रहा है, इंक्रीज, हाँ नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, जब नेगेटिव की तरफ वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही ना वैल्यू, नेगेटिव की तरफ बढ़ने का मतलब वैल्यू कम हो रही है, पहले 0 थी फिर अब -1 हो गई, तो वैल्यू क्या हो रही है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों डिक्रीज होते हैं, समझ में आ गई बात, मैंने ये नहीं बोला नेगेटिव वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, मैं क्या बोल रहा हूं डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू कम हो रही है, समझ में आ गई बात। अब हम यहां पहुंच चुके हैं, ये जो पी पॉइंट है घूम के इधर पहुंच चुका है, अब जरा ध्यान देना, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, मान लो पी पॉइंट यहां पहुंच गया तो हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, जब ये पी पॉइंट यहां पहुंच गया हाइट और बढ़ गई, जब यहां पहुंच गया तो और बढ़ गई, लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ी है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स क्या हो गया, डिक्रीज, क्लियर है। यहां थे हम, जब मैं यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले -1 था, अब यहां पहुंच गया तो हाइट ये हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हो गया, ये पी पॉइंट यहां पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इतना हो गया, फिर पी पॉइंट यहां पहुंच गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो गया, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले -1 था अब धीरे 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 0 पहुंच गया, यानी ये क्या हो रहा है, सबको बात समझ आ गई। अब हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, अभी बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहां पे खड़े तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 और वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जब मैं यहां इससे आगे जा रहा हूं तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, कम तो हो रही है लेकिन कम होके 0 हो जा रही है, तो -1 से 0 पहुंच गया, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा है,
समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था इस पॉइंट पे जब हम खड़े थे? 0। जब मैं यहां पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हो चुका है, और जब मैं यहां पहुंच गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और बढ़ गया, इंक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई? इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया? अब और सुनो, ये हो गया बी पॉइंट। अब आते हैं सी पॉइंट पे। ठीक है, देखो बढ़ना और घटना एक अलग चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक अलग चीज है। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सही बात है कि नहीं है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो cos x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x रहेगा पॉजिटिव, sin x रहेगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों? समझ में आई बात? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब मुझे एक चीज बताओ, cos और sin दोनों पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल sec भी तो पॉजिटिव होगा भाई। अगर समझ में आ गई बात? ठीक है, sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। cos अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल तो कभी साइन चेंज नहीं करता ना। अगर किसी की वैल्यू 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, -2 तो नहीं हो सकता ना। यानी sec भी पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos x भी पॉजिटिव रहेगा। सही बात है कि नहीं है? और जो tan x होता है वो होता है साइन अपॉन cos, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। और cot क्या होता है? पॉजिटिव रहेगा। यानी एक बात तय हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, हाँ या ना? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पी पॉइंट को लेके यहां पहुंच जाएंगे तो बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा? cos नेगेटिव होगा भाई। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव साइड पे पहुंच गए। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos हो जाएगा नेगेटिव, और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सही बात है कि नहीं है? इसका रेसिप्रोकल sec x, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव का, और साइन का रेसिप्रोकल cos x, ये रहेगा पॉजिटिव। अब ये बताओ tan x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव, और cot x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि मेन बात क्या है, मैं सिर्फ उनका नाम लिखूंगा यहां पे जो जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो मेन जो है ना, ज्यादातर हम लोग साइन, कॉस और टेन की बात करते हैं, बाकी तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा? साइन और उसका रेसिप्रोकल। समझ आ गई बात? फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। सबसे ध्यान से देखना, जब ये पॉइंट इधर घूम के आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यानी कॉस भी नेगेटिव, कॉस एक्स भी नेगेटिव, साइन एक्स भी नेगेटिव, है ना? इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव। देखो अभी ना मैं ये बात नहीं कर रहा वैल्यू आएगी क्या यहाँ पे, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो बात तो मैंने की नहीं, पर मैं बस नेगेटिव पॉजिटिव समझ रहा हूं। फिर मैं बाद में नियम कानून बना दूंगा। tan x नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, और cot x, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये P पॉइंट घूम के इधर पहुंच गया, x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो यानी cos x क्या रहेगा? पॉजिटिव। sin x क्या रहेगा? नेगेटिव। अच्छा, cos का रेसिप्रोकल sec क्या रहेगा? पॉजिटिव। sin का रेसिप्रोकल cos क्या रहेगा? नेगेटिव। tan क्या रहेगा? नेगेटिव। और cot क्या रहेगा? नेगेटिव। अब सुनना जरा ध्यान से, तो यहां पे आ गया हमारा cos और उसका रेसिप्रोकल। इतनी बात समझ आ गई? इसको याद करने का आसान तरीका है, देखो स्कूल में ना पता है क्या बताएंगे, स्कूल में बताएंगे बेटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पे सारे रहेंगे, यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे tan रहेगा, यहाँ cos रहेगा, ये सब कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने इतनी मेहनत करी है ना कि भाई क्यों है पॉजिटिव क्यों नेगेटिव है, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है? एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एड शुगर, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, शुगर फॉर एस साइन। समझ आ गई बात? टू कॉफी, टू मतलब 10, सी मतलब
कॉस। समझ आ गई बात? एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी बढ़िया लगता है वो कर लो। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? और इनके जो पहले लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव वाले फंक्शंस। जो पहले लेटर्स है वो पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लेटर्स। समझ आ गई बात? ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन बदल गया तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, याद रखना। टी फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर और उसके रेसिप्रोकल। समझ आ गई बात? ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लो। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक बात और समझो, ये आ गया हमारा वापस यूनिट सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सर्कल है। ये मान लेते हैं एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये हमारा एक पॉइंट हो गया पी, और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है एक्स। करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी कोई ना कोई हाइट तो यहां पे होगी, है ना? सही बात है, ध्यान से देखते रहो बस। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, ओरिजिन एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है? ये हो गया आपका। चलो यूनिट सर्कल छोड़ देते हैं, अब फिलहाल के यूनिट सर्कल छोड़ देते हैं। हमेशा हमारी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो ये होगी, ठीक है? मतलब ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये आपका एंड पॉइंट हो गया, मान लेते हैं। रे का मतलब पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट भी नहीं, आगे बढ़ता जा रहा। समझ आ गई बात? हमेशा मेरी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? अगर मैं बोलूं 0 प्लस, अगर मैं बोलता हूं 0 प्लस, ठीक है, तो 0 हो गया ये, और प्लस, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को 0 प्लस बोल सकते हैं। 0 प्लस आगे कोई भी एंगल लगा देंगे x, तो 0 प्लस जब भी बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आ गई बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोल सकते हैं 0 प्लस। और क्या बोल सकते हैं? अगर मैं बोलूं पाई बाय 2, अगर मैं बोलूं पाई बाय 2, तो हमें यहां खड़ा हो जाना है ऐसे। समझ आ गई बात? पाई बाय 2 पे खड़े हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोल सकते हैं पाई बाय 2 माइनस, माइनस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थोड़ी देर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, चिंता ना करो, अभी थोड़ा अजीब लगेगा। मैं ना जैसे ही प्लस बोलूंगा तुम लोग ऑटोमेटिकली ना यहां घूमना, माइनस बोलूंगा, सॉरी माइनस बोलूंगा तो क्लॉकवाइज, और प्लस बोलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। 0 पे खड़े हो गए, मैंने बोला 0, यहां खड़े हो गए, मैंने बोला प्लस, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पहला क्वाड्रेंट। मैंने बोला पाई बाय 2, खड़े हो गए पाई बाय 2, मैंने बोला माइनस, माइनस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? यानी पाई बाय 2 इसको माइनस भी लिख सकते हैं। हाँ, 90 पाई बाय 2 एक ही होता है, मैं रेडियन या डिग्री में से कोई एक यूज करूंगा ज्यादा। आपको याद रखना है पाई बाय 2 मतलब 90। समझ आ गई बात? सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं 180 माइनस या पाई माइनस, हाँ है ना? और क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 प्लस, प्लस क्यों भाई? मैं यहां खड़ा हूं, आप जाना इस तरफ चाहते हो, तो आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो? एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस। सही है? थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस, पाई प्लस, या फिर 3 पाई बाय 2। समझ में आ गई बात? फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 2 प्लस, या फिर 2 पाई, या फिर 0 माइनस भी लिख सकते हैं। और 2 पाई प्लस हम इसको भी लिख सकते हैं। भाई 2 पाई बोला, 2 पाई पे खड़े हो गए, प्लस बोला एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान सुनते रहना। मैं बोलूंगा 5 पाई बाय 2 प्लस, 5 पाई बाय 2 कहां होगा? ध्यान से देखो, यहां पे पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 ये हो गया। मैंने बोला प्लस, यानी इसके आगे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा? समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ध्यान से देखते रहो। अगर मैं बोलूं 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 कहां आएगा? 9 पाई बाय 2 आएगा ऊपर,
9 पाई बाई 2 ऊपर आएगा। अब प्लस या माइनस से डिसाइड होगा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है ना। मैं बोलूंगा 97 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे। देखो भाई एक बात समझ लो, यहां सुनो, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल या तो ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल मतलब पाई बाई 2 इंटू 1, पाई बाई 2 इंटू 3, पाई बाई 2 इंटू 5, पाई बाई 2 इंटू 7, पाई बाई 2 इंटू 9, मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल हमेशा वाई एक्सिस में आएंगे। कहां पे आएंगे, सही बोल रहा हूं मैं। पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस में आएंगे। कैसे, हाँ तो यस सर क्यों बोल रहे हो, बाकी लोगों को समझ में आ गया। ये बताओ यहां पे क्या है, 0 0 पाई बाई 2 कितने जा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 0 जा, पाई बाई 2 भाई 0 को पाई बाई 2 इंटू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है पाई बाई 2 एक बार भी कवर नहीं हुआ है। पाई बाई 2 इंटू 1 का मतलब पाई बाई 2 एक बार कवर हो गया है, एक हाफ क्वाड्रेंट मतलब एक क्वाड्रेंट कवर हो गया है। पाई बाई 2 का मतलब ये होता है। पाई बाई 2 इंटू 0 का मतलब कितने क्वाड्रेंट कवर हुए, यानी हम कहां पर है, एक्स एक्सिस में। 0 ऑड होता है इवन होता है, इस गधे को देख रहा हूं मैं जो बोल रहा ना ही ऑड होता है ना इवन होता है। 0 ऑड होता है इवन होता है, इवन होता है। तो पाई बाई 2 इंटू 0, पाई बाई 2 इंटू 0 यानी 0 ऑड इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस में है। पाई बाई 2 इंटू 1 ऊपर आ गया, ऑड मल्टीपल, ध्यान देखो ऑड मल्टीपल कहां पे आ रहा है, वाई एक्सिस में। पाई बाई 2 इंटू 2 जो कि पाई होता है, ठीक है, ये इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का, ये फिर से कहां पे आ रहा है, एक्स एक्सिस में। भाई पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल यानी 90 का इवन मल्टीपल, और 90 का इवन मल्टीपल क्या क्या होगा, 92 जा 180, 94 जा 360। हाँ जी सुनो, बस तो मैं ये कह रहा था पाई बाई 2 का जब भी इवन मल्टीपल होगा इट विल ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात, क्यों मैं बताता हूं, सुन लो। आप ये बताओ जब आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 180 डिग्री कंप्लीट होता है, हाँ है ना। फिर से आधा कंप्लीट होगा तो 180 डिग्री और हो जाएगा, एंड 180 डिग्री इज ऑलवेज अ इवन मल्टीपल ऑफ 90। सही बात है, सही बात है। तो जब भी हम ना आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो आंख बंद करके सीधा समझ में आ जाएगा 90 का इवन मल्टीपल है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब देखो 90 इंटू 1 मतलब ये वाली लाइन हो गई, 90 इंटू 1 है मतलब जो क्वाड्रेंट है वो एक बार कवर हुआ, 90 इंटू 1 का मतलब है। 90 इंटू 2 का मतलब 2 बार क्वाड्रेंट कवर हुआ, 2 बार क्वाड्रेंट कवर हुआ तो एक्स एक्सिस में है। 90 इंटू 3 वाई एक्सिस, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5 ऑड पे ध्यान दो, ऑड पे ऊपर जा रहा है, 90 इंटू 6 एक्स एक्सिस, 6 पे एक्स एक्सिस, 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 यानी 7 पाई बाई 2, 90 पाई बाई 2 होता है तो 7 पाई बाई 2, ठीक है, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 9 ऑड मल्टीपल, 10 पाई बाई 2 इवन मल्टीपल, 11 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल में हमेशा कहां रह रहे हैं, वाई एक्सिस पे रह रहे हैं, हाँ या ना। इतनी बात तय हो गई। तो मैं इसको अब लिख देता हूं कि ये वाली जो लाइन होती है, जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, ये है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। सही है, सही बात है। और ये वाली लाइन क्या है, ये है पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, या फिर पाई इंटू कोई भी नंबर, पाई इंटू कोई भी नंबर मतलब कोई इंटीजर। ऐसा क्यों, अगर मैं इसको पाई बाई 2 में भी देखता हूं, पाई में भी देखता हूं एक्स एक्सिस को, कैसे देखो, पाई इंटू 1 ये हो गया, पाई इंटू 2, पाई इंटू 3, पाई इंटू 4। सही बोल रहा हूं मैं। अगर आप पाई में देखोगे तो आधा रेवोल्यूशन पूरा लेना पड़ेगा, पाई बाई 2 में देखोगे तो क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, हाँ है ना। सबको बात समझ आ गई। अब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ही होता है, ये पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब ना मैं आपसे पूछ रहा हूं 27 पाई बाई 2, 27 सुनो, हाँ ये तय है, ये तो तय है। 27 का मतलब है वाई एक्सिस में आएगा, इतना तय है। पर ऊपर आएगा या नीचे आएगा ये बताओ अब। नीचे, करेक्ट। 27 पाई बाई 2 नीचे आएगा, कहां पे आएगा, ठीक है ना। अब अपने आप दिमाग लगाना है। अब ऑड तो भैया वाई एक्सिस में ही आता है, ऊपर भी तो आ सकता था, ऊपर या नीचे आएगा। पर मैंने बताया, मतलब उसने बताया भी कि नीचे आएगा, और वो सही बोल रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं,
97 पाई बाई 2 कहाँ आएगा? ऊपर। करेक्ट, तुझे समझ नहीं आया। 97 पाई बाई 2 ऊपर आएगा, करेक्ट है। 33 पाई बाई 2 ऊपर। आगे पूछू। 39 पाई बाई 2 नीचे। तू तुक्का मार रहा है। हाँ 39 नीचे आएगा। तुम्हें ही तो समझना है, तुम्हें ही तो समझना है गाइस। और पूछू। 63 पाई बाई 2 नीचे। खो गया ना ऊपर नीचे में। मैं पूछू पूछू फिर से? ठीक है। 512 पाई बाई 2 गधो, ना ऊपर ना नीचे, इवन मल्टीपल है ये। सही है ना? 513 पाई बाई 2 ऊपर। नहीं समझ आया ना? अब आएगा। मुझे एक चीज बताओ, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो पाई बाई 2 कितनी बार कंप्लीट होता है? मैं रैपिड पड़ेगा तेरे 4 बार। अब बताओ, ऐसी वीडियो जाएगी ऑनलाइन, रैपिड पड़ेगा तेरे हैं? हाँ भाई, जब आप एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हो तो पाई बाई 2 कितनी बार कंप्लीट होता है? सवाल ये है। 4 बार कंप्लीट होता है। जब एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो कितनी बार और कवर हो गया? 8 बार। फिर एक और बार करोगे तो, फिर एक और बार करोगे तो, कुछ समझ में आया? अरे इवन नहीं हो रहा, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ऊपर, 4 का मल्टीपल हमेशा इधर एंड होगा, 4 का मल्टीपल हमेशा इधर एंड होगा। समझ में आ गई बात? कहां एंड होगा? 512 8 का क्यूब होता है, यानी 4 का मल्टीपल ही होगा, तो इधर ही एंड होना था। अब मैंने बोला 513, तो 512 अगर इधर खत्म हुआ है तो 513 ऊपर ही होगा। अब मैंने बोला 63 पाई बाई 2, तो 64 4 का मल्टीपल होता है, उसको उधर खत्म होना था, तो 63 नीचे होगा। सिंपल सा लॉजिक था, दिमाग लगाओ ना। 65 ऊपर होगा क्योंकि 64 इधर, भाई 4 का मल्टीपल हमेशा इधर खत्म होगा। समझ में आ गई बात? 1001 पाई बाई 2 ऊपर। 721 पाई बाई 2 सही बात है ना? है? इतना समझ में आ गया? बस बस बस, इतना समझ में आ गया। अब सवाल, अब सवाल 1001 पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 1001 पाई बाई 2, 1001 पाई बाई 2 कहां पे आएगा? ऊपर। ऊपर क्यों आएगा? 1004 का मल्टीपल इधर आएगा, 1001 एक ज्यादा है, ऊपर आएगा। उसमें मैंने प्लस किया है, तो प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो बधाई हो, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया ना सबको? ये ऐसी बना लेना अभी, हाँ, कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को यू कैन राइट 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस, इसको बना लेना बाद में बना लेना। अब सुनो, यहां पे वापस आ जाओ। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ आ गई? अब एक नियम बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। tx रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और t डैश x रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। ठीक है, मैंने आपको 10th में ना कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे कोर्स में था नहीं, लेकिन मैंने करा दिया था। ठीक है ना? अब कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग ऐसे याद रखना, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है। रेसिप्रोकल नहीं है ये, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस करके 90 प्लस करके जो भी है।
कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक नियम बता रहा हूं, नियम सुन लो, नियम सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया लेट से पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल प्लस या माइनस, यहां पे एक्स आएगा तो ये हो जाएगा टी डैश एक्स प्लस या माइनस। अभी क्या मतलब है, अभी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जरा ध्यान से सुनते रहो। हाँ नहीं नहीं पता तो क्यों नहीं है, आसान है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साइन कॉस वगैरह कुछ भी आ सकता है, हाँ है ना। पाई बाय 2 इंटू ऑड जब भी आएगा, प्लस या माइनस एक्स जब भी आएगा। अब पाई बाय 2 इंटू ऑड मतलब ऐसा कर लेते हैं, यहां सिंपल पाई बाय 2 लिख देते हैं। पाई बाय 2 प्लस एक्स, मुझसे अगर इसकी वैल्यू पूछता है कोई बोलेगा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, तो रूल क्या कह रहा है समझ लो। रूल कहता है अगर पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर आया है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर साइन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन कन्वर्ट होगा कब, होगा सिर्फ तब जब यहां पे ऑड आएगा साथ में, किसके साथ में, पाई बाय 2 के साथ में। समझ में आ गई बात। यानी पाई बाय 2 का जब ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट होगा। नहीं यहां प्लस या माइनस में से कुछ एक होना चाहिए ना, कुछ एक तो होगा ही, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है ना, इसका ना बाद में मैं बताऊंगा कारण, लेकिन फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि कन्वर्ट होता है। क्यों होता है ये मैं आगे समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल हम नियम समझ रहे हैं। नियम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बाहर अंदर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, प्लस या माइनस में से कोई एक चीज दी होगी, साथ में होगा एक्स। तो अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री किसमें कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू बताओ, समझ में आ गई बात। आपने पहले इन दोनों में से पहचानना है क्या पाई बाय 2 का कोई ऑड मल्टीपल है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। तो इतना देखते ही पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल देखा मैंने, समझ गया कॉस आएगा, साथ में एक्स आएगा, क्या आएगा कॉस एक्स, इतना आ गया। अब आगे सुनो, पाई बाय 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 तो ये हुआ, प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव थे, साइन और कॉसेक। ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव थे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, जिसमें कन्वर्ट हुआ उसका साइन नहीं देखना, जो पहले था उसका साइन देखना है, पापा का साइन देखना है। ये पापा है, ये बाद में बना, ये बेटा है, ठीक है। बेटे के अंदर पापा की क्वालिटीज आती है, ऐसा थोड़ा बोलेंगे पापा की क्वालिटी, पापा के अंदर बेटे की क्वालिटी, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ये पापा, ये पापा, पापा की क्वालिटी इसमें आएगी, साइन इसका देखना है, ठीक है। आप पूरे नियम को एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको देखना है यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ रहा है पाई बाय 2 का, इवन मल्टीपल आ रहा है, पाई बाय 2 का होना चाहिए। अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है यहाँ पे, यहाँ पाई बाय 2 लिखा है ना, सिर्फ पाई बाय 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई बाय 2 इंटू 1 है, हाँ है ना। तो 1 ऑड होता है ना, तो नियम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। टी किस में कन्वर्ट होता है, टी डैश में। टी किस में कन्वर्ट होता है, यानी साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने यहां पे लगा रखा था प्लस या माइनस, प्लस या माइनस मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्लस आने वाला है या माइनस आने वाला है, तो वो चेक करूंगा मैं क्वाड्रेंट की मदद से। तो मैं गया पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2, प्लस बोला मैंने, इधर आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये देखा, साइन और कॉसेक। क्या ये साइन या कॉसेक में से एक है, तो पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ रहे हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। फिर से अपने आप से सवाल, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, कन्वर्ट होगा नहीं होगा, होगा। पाई बाय 2 का जब भी ऑड मल्टीपल आएगा, अब मेरी बात सुनो, ऐसे तो याद रख सकते हो ना, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, जब भी तुम्हारी लाइफ में ऑड सिचुएशन आती है तब तुम कन्वर्ट होते हो। सब कुछ स्मूथली चल रहा, कुछ कोई दिक्कत नहीं चल रही, तुम बदलोगे नहीं, तुम बोलोगे चल तो रही है लाइफ सही, अपनी इंडियन टीम लगातार खेल रही है, बढ़िया खेल रही है, जीते जा रही है, टीम बदलेंगे नहीं, बोलेंगे चल तो रही है। टीम ज्यादातर तब बदली जाती है जब कोई दिक्कत आती है, कोई इंजर्ड हो गया, किसी ने अच्छा नहीं खेला, ठीक है, इंडिया बार बार हार रही है, तब टीम बदली जाती है। लाइफ अगर स्मूथली चलती है ना, कोई पंगे नहीं लेता, बोला ठीक तो चल रही है, तो आप याद रखना ऑड में कन्वर्ट होगा, ऑड सिचुएशन आएगी तब कन्वर्ट होगा। बात समझ आ गई। तो कॉस पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, कन्वर्ट होना था, कॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। अब प्लस या माइनस का सोचना है,
हाँ नेगेटिव, पाई बाय टू प्लस, पाई बाय टू प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ये साइन और कॉसेक में से कोई एक है नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है। tan 5 पाई बाय टू माइनस एक्स। अब मन के अंदर सवाल करो जल्दी कि यार ये ऑड मल्टीपल है, कन्वर्ट होगा नहीं होगा? हाँ होगा कन्वर्ट, कॉट एक्स लिख देते हैं, कॉट एक्स हो गया। अब लिखना है 5 पाई बाय टू का है, देखो 4 पाई बाय टू तो यहां पे होगा, 5 पाई बाय टू ऊपर है, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? ये आ गया। समझ आ गई बात? समझ आ गया? अब बताओ दोबारा, सेक 101 पाई बाय टू, 103 ले लेते हैं, 103 पाई बाय टू प्लस एक्स। पहले अपने आप से सवाल पूछो, कन्वर्ट होगा नहीं होगा? कन्वर्ट होगा नहीं होगा? कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होगा तो सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में। अब सोचो क्वाड्रेंट कौन सा है? 104 ये रहा, 103 ये रहा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ऐड शुगर टू कॉफी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ऐड शुगर टू कॉफी, आज प्रैक्टिस करोगे घर जाके। ऐड शुगर टू कॉफी, कौन कहां इंक्रीज हो रहा, कौन कहां पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़ो। बात समझ आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं सीखे तो बहुत दिक्कत होगी। क्या आप लोग सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हो, थोड़ा रिवीजन चाहिए लगातार। समझ आ गई बात? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव थे, क्या ये कॉस और सेक में से कोई एक है? क्या आएगा? पहला नियम समझ में आ गया? दूसरा नियम, अगर ये सेकंड नियम है, ये तो एग्जांपल थे सारे, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल थे। समझ में आ गई बात? दूसरा नियम, पाई बाय टू का इवन मल्टीपल आ गया, इवन मल्टीपल अगर आ गया तो कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा। बताओ बात समझ में आ गई? ये छड़ी यहां पड़ी है, ये छड़ी नहीं दूसरी छड़ी। तुम्हारी लाइफ में बदलाव किससे आएगा? पड़ी छड़ी से या खड़ी छड़ी से? वाई एक्सिस से बदलाव आएगा, वाई एक्सिस से बदलाव आएगा, एक्स एक्सिस से कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? किंजल बोल रही है क्या हो गया भाई? एक्स है, बाकी लोगों को समझ में आ गया? बस वही बोलना चाह रहा हूं जो लोगों को समझ में आ रहा है। तुम्हें अब समझना पड़ेगा, तुम डफर हो। चलो खैर, अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बदलाव आएगा ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर छड़ी अगर यहां पड़ी हुई है, ठीक है, यहीं पड़ी रहती है, तो तुम बदलोगे? या जब मैं इसको उठा लूंगा हाथ में तब बदलोगे? पड़ी छड़ी से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम आ रहे हो, देख रहे हो, क्या दिक्कत है, पड़े रहने दो। लेकिन जिस दिन मैंने उठा लिया तो खड़ी छड़ी से फर्क पड़ेगा ना, यूं करके तो मारूंगा मैं। समझ आ गई बात? हाँ, तो मैं खड़ी छड़ी और पड़ी छड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। पड़ी छड़ी का मतलब है एक्स एक्सिस से कोई बदलाव नहीं आता, वाई एक्सिस से बदलाव आता है। रिलेट करना चाह रहा हूं। समझ आ गई बात? अब यहां देखो, पाई बाय टू का इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस में लाई करेगा, वाई एक्सिस में लाई करेगा? एक्स एक्सिस में लाई करेगा। एक्स एक्सिस बदलती है चीजों को? नहीं बदलती है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो था वो ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस या माइनस की मदद से हमें चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मैं ये मिटा रहा हूं, मिटा दूं? ये नोट नहीं किया? कर लो जल्दी से नोट कर लो।